ओके, सो माई सेल्फ केसर शर्मा। वैसे तो तुमने कहीं ना कहीं मेरा नाम सुना ही होगा, बट अगर नहीं सुना है तो मैं थोड़ा अपना इंट्रो दे देती हूँ। ओ बाय द वे, डन। यस। सो वैसे तो मेरा एक ही काम है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड, विच इज, उसके अलावा आई हैव लाइफ टू डू एंड आई डू अ लॉट ऑफ वर्क। तो वो मैं पहले थोड़ा बता देती हूँ व्हाट आई एम, हु आई एम। सो फर्स्ट, आई एम इंटीरियर डिजाइनर गाइस। तो अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत मतलब फ्रीलांसिंग वर्क करती हूँ, मेरे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, आई वर्क, आई डिजाइन, आई एम इंटीरियर डिजाइनर। सेकेंड, माई डैड हैज अ बिजनेस, he is into textiles, I am expanding it. Third, I am a social media marketer. I help my friends एंड देयर कंपनी, जो कंपनी है लेजिटमेट, उनकी मार्केटिंग का आई हैंडल, आई एम द हेड, राइट। एंड फोर्थ थिंग इज कंटेंट क्रिएशन। लाइक लिटरली विन 2 years, नॉट मोर, मतलब मैंने हमेशा से होप किया था कि लोग मेरी जिंदगी में इंटरेस्ट ले, कि क्या चल रहा है, आज केसर कहाँ गई है, आज कहाँ घूमने गई है, किसके साथ गई है, ऐसा सब सोचे। बट ऐसा नहीं सोचा था एकदम से ही नेगेटिव पर्सपेक्टिव से सोचे कि भाई अब ये जहां दिखेगी उसको मार देंगे। आई स्टार्टेड डूइंग कंटेंट क्रिएशन 2 years बैक। आई एम फ्रॉम गुजरात, सो मेरा रीजनल कंटेंट थोड़ा ज़्यादा viral hota hai, which is the Navratri content. If you go to my profile, you'll get to know about it. And I moved in Bombay last year, 2024. That's when I started going to events, parties here and there, and I started meeting a lot of creators, people here and there, agencies and everything, right? That's when I met a lot of creators over there. Okay, so since I live in Bombay, I thought कि इस बार कुछ अलग करते हैं, because I know कि मेरा content नवरात्रि में बहुत अच्छा जाता है, एंड नाउ आई नो पीपल हु आर क्रिएटर्स, सो लेट्स कोलैब विद देम। सो दैट्स व्हेन इट ऑल स्टार्टेड। आई थॉट इन माय हेड कि एक सीरीज बनाते हैं, नवरात्रि सीरीज, वेयर आई विल बी क्रिएटिंग 10 वीडियोज विथ डिफरेंट क्रिएटर्स। एंड देन फाइनली मैंने पिच किया कम से कम 10 क्रिएटर का, बिकॉज मुझे 10 वीडियोस तो बनानी ही थी। हाफ ऑफ देम वर नॉट अवेलेबल, हाफ ऑफ लाइक डेट्स क्लैश हो रही थी या ये वो, वट एवर द सीन इज देयर। फ्यू क्रिएटर्स गॉट एक्सेप्टेड कि हाँ हाँ अच्छा आइडिया ये वो। इफ आई पिच समवन, सो व्हाट वुड आई पिच? सो दिस इज माई पिच कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे हाई प्रोडक्शन एक शूट मतलब सीरीज बनानी है नवरात्रि की, बट आई एम ओपनिंग टू द आइडिएशन, which is, if you are a funny content creator, let's make a funny reel. If you are a skit creator, let's make a skit out of it. If you are a dancer, let's make a dance video. If you are okay with the cinematography, let's do a cinematography. If you want to do anything else, I am okay for it, right? Okay, so since it's a collab video, that's how I pitched, and it is obviously clear कि अगर तुम किसी के साथ कोलैब करते हो तो इट्स अ 50-50 वीडियो। दैट्स व्हाट आई नो अबाउट द इंडस्ट्री, क्योंकि मैं मतलब न्यू हूँ, बट इतनी भी न्यू नहीं हूँ कि आई डोंट नो अबाउट थिंग्स। देन why would have I pitched at the first place? That is why it is called collaboration. इसका मतलब ये नहीं होता कि जो इंसान पिच कर रहा है वही सब कुछ करेगा और तुम आके बस अपने मजे करोगे और व्यूज लेके चले जाओगे। That's not how it works. Okay, so one of the shoot I did with Papita ji. Oh, 1 second. हाँ, so I was saying, पपीता जी के साथ मैंने एक शूट किया था, तो मैंने उन्हें बोला ये सब करते हैं। ओके, सो सिंस आई पिच्ड इट कि हम शूट करते हैं, एंड ऑल्सो सिंस आई वॉज न्यू, आई आस्क्ड हर कि कैन यू फाइंड अ स्टूडियो फॉर मी, बिकॉज सिंस आई एम न्यू, मुझे नहीं पता यहाँ के मतलब जो भी स्टूडियो है ये वो, एंड बाकी आई वॉज रेडी टू डू almost everything, which is the outfit, makeup, product, choreography, and whatever is left. So she said yes, and she did a little bit of effort also, but nahi work hua. So basically at the end of the day, I arranged outfit, hair and makeup artist, स्टूडियो एंड द कोरियो। आई क्लियरली आस्क्ड हर कि भाई आपका कोई फेवरेट मतलब सॉन्ग चॉइस है या कुछ लेना है तो हम ले लेते हैं। हर चॉइस वॉज some song which was not related to my series. If someone is talking about it was my series, my production and my collaboration, and it will be gone on my profile, why would I take a Rajwadi song in a Navratri series first? So basically it shows clearly it's a collaboration video. There is a very clear point, because whatever her choice is, I am fine, because okay चलो आपको ये लेना है हम वो ले लेते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ब्रांड्स को पिच कर रही हूँ। Since I am a micro creator, it is tough for me to convince some brand कि हम एक high production shoot बना रहे हैं, and सिंस पपीता जी के मुझसे ज़्यादा फॉलोअर्स है, ज़्यादा व्यूज आते हैं, ऑफकोर्स मुझे तो कोई साबुन भी ना दे, बट उनके फॉलोअर्स तो है ज़्यादा, बट शी डिड नॉट पिच मैंने किया, एफर्ट मैंने डाले। मैं हर जगह ब्रांड्स को पिच करके बोल रही हूँ कि प्लीज हमें कपड़े दे दो ताकि हम एक सीरीज बना रहे हैं और ये जो भी सीन होता है विल लिक टैग्स कोलैब ये वो, ठीक है, जो भी जो होता है। लेटर
आई डिड एवरीथिंग. मेरे आउटफिट वॉज कमिंग फ्रॉम अहमदाबाद एंड आई आस्क्ड हर कि लिसन कैन यू शेयर मी द मेजरमेंट्स, बिकॉज मुझे वो ऑब्वियसली आउटफिट मतलब ब्रांड्स को देने हैं. शी गेव मी वेरी लास्ट मोमेंट में बिकॉज शी वॉज ट्रैवलिंग, बट आई गेट इट, आई टोटली अंडरस्टैंड. एंड जैसे कि 2 दिन बाद हमारा शूट है एंड आई टोल्ड हर, listen, I have done everything, which is the outfit, studio, because I asked for the help for the studio, but eventually I did the studio and I had my priorities कि मुझे ये कल शूट खत्म करना है because later I am traveling. So that and choreography I did and hair and makeup artist I did, right? And जब हमारा परसों शूट होने वाला था उसके एक रात पहले I got a call from brands कि थोड़ा डिले हो गया है कुरियर में, शायद वो आप तक ना पहुंचे आपके शूट टाइम तक. तो अगर हमारा शूट 12 बजे स्टार्ट होने वाला है, मैं उसको सुबह को मैं एक रात पहले एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे पास वो आउटफिट आ जाने चाहिए. अब मैं ब्रांड को बोल रही हूँ कि नहीं नहीं मुझे आउटफिट चाहिए, आप कैसे भी पहुंचाओ क्योंकि मेरा कल 12 बजे शूट है. तो नाउ दे सेड कि आपका आउटफिट बॉम्बे आ गया है बट आपको कुरियर ऑफिस जाना पड़ेगा. नाउ माई फ्रेंड्स आर रनिंग फ्रॉम साउथ बॉम्बे टू बोरीवली टू फाइंड दैट कुरियर थिंगी. कबाड़ खाने में जाके मेरे फ्रेंड्स मेरे कुरियर का डब्बा ढूंढ रहे हैं मेरे लिए. दे आर पुटिंग एफर्ट्स फॉर मी एंड दिस अदर क्रिएटर इज जस्ट चिलिंग एंड वेटिंग कि आ जाएंगे आउटफिट, आ जाएगा हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट, हो जाएगा स्टूडियो, हो जाएगी कोरियो, मुझे तो जाके सिर्फ शो अप करना है, राइट? फेयर, क्योंकि उनके दिमाग में तो यही है कि आई एम, इफ आई हैव पिच तो इट्स माई एंड माई ओनली जॉब कि मैं ही सारा अरेंज करूंगी एंड एवरीथिंग, राइट? बट एफर्ट्स तो दीदी मार सकते थे मुझे लग रहा है थोड़े बहुत. एंड आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड कि शिट द आउटफिट्स आर नॉट हियर, व्हाट आई एम गोना से, व्हाट इफ मुझे शूट कैंसिल करना पड़ा. एंड इट इज ऑल गोइंग ऑन इन माई हेड. बाई द एंड ऑफ नाइट माई फ्रेंड्स गॉट द आउटफिट्स एंड आई एक्सप्लेन हर एवरीथिंग कि मैं ना ज्वेलरी अरेंज नहीं कर पाई हूँ, कैन यू प्लीज पिच सम ब्रांड्स, क्योंकि ये सब मैंने खुद किया है. एंड सिंस अगेन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस कि ये कोलैबोरेशन वीडियो है, एफर्ट्स दोनों साइड से होने चाहिए ही. She clearly said no because whatever she is busy with, right? I understood. And then I said one day before the shoot, hey, can you please can you check if you have any oxidized jewelry so that हम लोग अपने अपने निकाल के पहन लेते. I don't have oxidized, मेरे पास तो है ही नहीं. Understandable. Again, मैं गुजरात से हूँ, वडोदरा से हूँ, but now I live in Bombay. तो I said कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्वेलरी तो नहीं है यहाँ पे, but मेरे पास थोड़ी बहुत ज्वेलरी है, मैं वो लेके आऊँगी, फिर हम लोग थोड़ा मिक्स मैच करके we will figure it out something. Brother, I have arranged everything for you. First of all, it's just that कि मैं सिर्फ ज्वेलरी नहीं कर पाई and still I am bringing my own jewelry for you. यार आप ऐसे ओके लिखते हो, मेरे को बड़ा वो लगता है कि आप ऐसे गुस्से गुस्से में तो नहीं हो गया, मतलब डर जाती हूँ मैं थोड़ा सा. ओके मत लिखा करो, मतलब ओके लिख दो, की लिख दो, कुछ तो लिखो, ओके लिखते हो सिर्फ ओवर के, तो मैं डर जाती हूँ यार, क्या गुस्सा गुस्सा तो नहीं हो. Whatever the video was there, third part she posted about the videographer कि oh it was a scam. My friends told me कि I think that guy has posted a comment saying कि हाँ हमारी बात हुई थी और क्लैश हो गए थे हमारे डेट्स, तो मैं तो नहीं आ पाया इफ मेरी बात हो रही है तो. एंड दीदी ने बहुत कन्वीनियंटली वो कमेंट डिलीट कर दिया. सो नाउ यू सी द इंटेंशन, व्हाट वाज द इंटेंशन, एंड वो कैंसिल हो गया. अब मेरे को ये बताओ, पूरी दुनिया में इफ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग और वो तुमसे काम नहीं हो रहा है, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट इज योर लास्ट hopes and options? Your friends around you, apparently. In general, I'm not talking about any videographer, cinematographer. People show up, your friends show up because that's what friends do the best. They show up last moment. I called my cinematographer. I said, listen, let's just clear this. He is not my bestie. He is not my best friend. He is my work friend. Since I have worked with him before and I have worked with him a lot, that's why I call him work friend. He's not just an acquaintance, he's just not कि I don't know, he's just there for like work. No, हमने इतना काम किया है कि काम करते करते एक थोड़ा बॉन्ड हो जाता है कि अच्छा हाँ कभी कुछ हुआ ये वो तो मैं आ जाऊँगा तेरा शूट करने टाइप्स. सेट कि लिसन ये एक इमरजेंसी है, वो लास्ट मोमेंट क्लैश हो गया, कैन यू प्लीज शो अप, मेरा कल शूट है. ही इज लाइक या आई एम इन बॉम्बे ओनली, आई विल कम फॉर यू. आई एम लाइक ओके ग्रेट. Next day, I asked her, I told her कि makeup artist will be there at your place by 9 o'clock and I will be there by 10 o'clock. I can be wrong, it can be 10 or 11 also, 9 or 10, I'm not sure about the timing. But 1 घंटे का गैप था कि अगर वो 9 बजे आ रही है तो मैं 10 बजे आ जाऊंगी आपके लोकेशन पे जहाँ हम रेडी होने वाले थे, या अगर वो 10 बजे आ रही है तो मैं 11 बजे आ जाऊंगी. ऐसा कुछ मतलब ऐसा ही था, बट 1 घंटे का स्पैन था, टाइमिंग एग्जैक्ट मुझे याद नहीं. देन मेकअप आर्टिस्ट रीचेस अ प्लेस. I don't know what happens there. I have no idea. मैं तो न्यू हूँ of course, मतलब मुझे तो कहाँ ही समझ है, मैं तो लोगों को उल्लू बनाने के लिए ही बैठी हूँ यहाँ पे, पर उन्हें तो बहुत नॉलेज है, वो तो बहुत टाइम से इंडस्ट्री में, तो उन्होंने मेरी लोकेशन बता दी.
Now you all know where I stay, but that's not the point. So the point is कि where I stay from there to her place, it's literally 1.15 hours, like 1 hour 15 minute it is. तो मैं घर से निकली, मैं पहुंच रही हूँ भाग भाग के कि भाई टाइम लेट ना हो जाए, ये वो करके मैं वहां पहुंची. द मेकअप वॉज just getting started by then. What's the point of sending her 1 hour पहले if तुम्हें लेट ही करवाना है तो, ठीक है. Okay, so the बुआ reached by 9 o'clock and I reached 10 o'clock. And बुआ, you means जो main character है हमारी movie की, जो आगे आएगा, we'll get to know why I'm calling her the बुआ, for a reason, for a fact. So she reached at 9 o'clock, I reached at 10 o'clock, and when I reached at her place and I just saw कि makeup is just getting started. मतलब 1 घंटा पता नहीं क्या हुआ है, but makeup तो नहीं हुआ है. And then I reached, I'm like, what is happening? Okay, तो इसलिए कि नहीं हम लोग बस मेकअप ही कर रहे थे. I'm like, yeah, okay, no worries, no worries, we need to really hurry because 12 बजे का हमारा शूट है, हमें स्टूडियो पहुंचना पड़ेगा. मैंने प्री बुक किया है. बहुत ही कन्वीनियंटली थी. पपीता जी ने एक ही स्क्रीनशॉट डाला था, मैंने तो उन्हें 2 भेजे थे, तो एक क्यों डाला, आई डोंट नो. तो ये रहे वो 2 स्क्रीनशॉट. एक था प्री बुकिंग का और एक था आफ्टर के शूट हो जाने के बाद यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट, जो बाकी होती है लेफ्ट अमाउंट विच वॉज देयर. वेरी कन्वीनियंट, बट या आई हैव सेंड हर 2 स्क्रीनशॉट्स. बट ये क्या है, नाउ आउटफिट वॉज नॉट आयर्नड, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पे आए थे. एंड इवन आई वॉज एज पिस्ड एज हर कि ये आउटफिट ऐसे क्यों आया. अगर हम किसी ब्रांड से मंगवा रहे हैं तो अच्छे से आने चाहिए, तो वो आयरन नहीं थे. एंड आई एम लाइक कि चलो चलो अभी थोड़ा टाइम है, शी इज गेटिंग रेडी, मैं फटाफट आयरन कर लेती हूँ. सो मी एंड माई वर्क फ्रेंड वी स्टार्टेड डूइंग द आयरनिंग ऑफ का, मतलब चनिया चोली के सारे आयरन हम करने लग गए थे बाहर, वेयर शी वॉज गेटिंग रेडी इन साइड, राइट. ऑल ऑफ दैट वॉज डन एंड देन मैं बस वो शी वॉज रेडी, शी वोर द आउटफिट एंड आई वॉज जस्ट गेटिंग इट कि चलो अब मैं फटाफट रेडी होके आती हूँ. शी सेड एक्टिंग टाइम. आउटफिट पहन के आए हैं. आई वाज लाइक ये क्या है केसर. आई एम लाइक आउटफिट नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है आउटफिट. आई एम लाइक व्हाट इज रॉन्ग. बोले ये कितना लूज है, हाउ लूज इट इज, ये कैसे हो सकता है. मैंने बोला आई थिंक हम इसको पिनअप विनअप करके थोड़ा फिगर आउट कर सकते हैं. मीनवाइल आई एम हियर स्टैंडिंग, मेरे हाथ में आउटफिट लेके, सिर्फ मेरे हेयर्स हुए थे, मेरा मेकअप भी बाकी था. ऐसा नहीं होता है केसर. आई एम लाइक तो कैसा होता है, मतलब हम लोग थोड़ा कर सकते हैं. तो बोले तुमने मेजरमेंट्स मंगवाए ही क्यों मुझसे, अगर तुम्हें पहले से करना ही नहीं था मेरे साइज का स्टिच. एंड हम लाइक कि ऐसा तो नहीं था, मैंने तुम्हारे मेजरमेंट्स उसको भेजे दिए थे और मैंने अपने भी भेजे थे. अगर तुम्हारा फिट नहीं है तो शायद मेरा भी फिट नहीं होगा. शिट, आई नीड टू चेक इट राइट नाउ. तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है. आई एम लाइक तो मतलब व्हाट यू वांट टू डू बेसिकली. आई डोंट नो बट दिस इज नॉट द राइट वे. आई एम लाइक देन व्हाट्स द राइट वे, यू टेल मी क्या करना है. मुझे नहीं पता, पर ये तो नहीं कर पाएंगे. अब मैं ऑलरेडी अब तक 3 बार बोल चुकी थी कि हम पिनअप कर सकते हैं, हम कुछ ट्राई कर सकते हैं, हम कुछ और कर सकते हैं, मुझे मेरे आउटफिट भी चेक करने पड़ेंगे. इवन आई एम सरप्राइज ऐसा क्यों है. आई ट्राई टू कन्विंस हर थ्राइस एंड आई डिड इट थ्राइस कि नहीं नहीं कर लेते हैं ना, कुछ फिगर आउट कर लेंगे, हमारे पास बुआ है वो पिनअप विनअप कर देगी, वो सब एवरीथिंग विल बी डन. नहीं हो पाएगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा. अब ऑब्वियसली आई विल ऑल्सो लाइक थिंक ओ शिट, मतलब ये तो शायद गलत ही है, नहीं होना चाहिए था ऐसा. तो फिर मैंने बोला ऑप्शन दिया कि नहीं करते हैं, फिर लेट्स कॉल इट ऑफ. व्हाट डू यू मीन बाय कॉल इट ऑफ, मेरा तो पूरा दिन गया ना. एंड आई एम लाइक तो मेरा भी तो दिन गया ना. एंड शी इज लाइक कि डोंट लाइक व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिंग ऑफ. आई एम लाइक क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं हो ये आउटफिट में तो हम शूट नहीं करते. आज नहीं तो हम कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, या कभी और कर लेंगे. नॉट इवन कल, आई सेड कि कभी आपको जब टाइम मिले तब हम अच्छे से स्टिच करवाते हैं, क्योंकि ये बहुत लास्ट मोमेंट आउटफिट आया है तो मे बी ग्लिच हो सकता है, तो जब आपको टाइम मिले हम तब शूट करते हैं. एंड देन शी सेड ऐसा नहीं होता है केसर, इट्स नॉट डन. आई एम लाइक देन यू टेल मी व्हाट यू वांट मी टू डू. इफ यू वांट मी टू डू कि चल शूट कर लेते हैं, विल मैनेज, लेट्स डू दिस. बिकॉज इवन आई एम एज सरप्राइज एज टू कि ये क्यों हुआ है, बट एवरी ब्लेम वॉज कमिंग ऑन मी ऑन दैट डे. आई डोंट नो व्हाई बट इट वॉज जस्ट देयर. एंड आई एम लाइक देन शी इज लाइक कि नहीं हो पाएगा. तो आई गिव हर ऑल्सो ऑप्शन कि नहीं करते हैं, लेट्स कॉल इट ऑफ. एंड इट्स लाइक व्हाट डू यू मीन बाय कॉल इट ऑफ. मेरा तो पूरा दिन गया, मेरा तो क्या क्या गया वो तो मैं बता भी नहीं रही हूँ. एंड समहाउ शी गॉट कन, बिकॉज ऑब्वियसली हम दोनों का मूड ऑफ हो गया था. मतलब मेरा तो, मैं तो सरप्राइज ही थी कि ये मुझ पे ब्लेम कैसे कर रहे हैं, कि मतलब मैंने थोड़ी ना स्टिच किया, इट्स नॉट मी. बट apparently she was just upset towards me and I understood that part कि oh now she's upset. And she asked कि okay so where's the videographer. मैंने बोला वो बाहर ही बैठा है, cinematographer आया है. Since he's a cinematographer and my friend, हमें शूट करना ही था तो मैं उसे साथ ही ले आई हूँ. He's sitting right outside. She's like केसर
तो I'm like, you can see his work. I can vouch for it. He is a very good artist. I have worked with him personally, and he is a very good professional. Like बहुत अच्छे से shoot करता है. He is a cinematographer. He is not even a normal videographer. So since he is a cinematographer, उसके charges थोड़े high है, but इतना भी difference नहीं है. ये मिहिर के charges है और ये हुजी के charges है. So it's not कि बहुत major difference है. Since he was my friend, उसने मुझे already discount करके ही बोला हुआ था, क्योंकि he has worked with me before already, right? Now she got upset अबाउट दिस ऑल्सो. और हम लोग लेट हो रहे हैं. मैं बोल रही हूँ चलो 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 स्टूडियो जाना है, वी आर लेट. हमने सपोज 12 बजे का स्टूडियो बुक किया था. वी रीच्ड एट 1:30, तो दैट इज ऑलरेडी 1.5 आवर लेट. एंड देन आई सेड कि गुजराती, जो हम लोग गुजराती में चनिया चोली पहनते, तो वी वेयर लाइक दिस, लाइक चनिया चोली, एंड देन वी वेयर लाइक दिस चोली. दैट्स अ वेरी ट्रेडिशनल वे ऑफ वेयरिंग अ आउटफिट. एंड ऑब्वियसली इट्स लाइक गर्ल्स थिंग. अगर तुम्हारी कहीं चोली ढीली है, इफ़ यू वेयर इन दिस वे, तो मे बी वो कवर अप भी हो सकता है. वेरी कॉमन इट इज़, लाइक वेरी कॉमन थिंग इट इज़ कि अगर तुम ऐसे डालोगे तो मे बी वो थोड़ा लूज चोली है तो वो नहीं दिखेगा. शी चोज टू वेयर द ओढ़नी इन दिस वे, कि यहाँ पे पिनअप किया और खुला छोड़ दिया. एंड आई एम लाइक, पपीता जी आई थिंक आपको ऐसा पहनना चाहिए क्योंकि वो गुजराती वे है. नहीं, इट्स नॉट कंफर्टेबल फॉर मी. आई एम लाइक चलो ठीक है, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल लेट्स वेयर इट. बट कैन यू सी द इंटेंशन, बिकॉज ओपन, लाइक मतलब जो चोली था लूज था, तो मे बी आई डोंट नो व्हाट वाज हर इंटेंशन, बट मे बी दिखाना है तो यही था कि अरे चोली तो फिटेड नहीं ही है. I agree, I get it. When you are with someone, when you are putting efforts, it shows guys, it shows. You can see the video कि कौन ऐसे ओढ़नी पहनता है. आई डोंट नो. गुजराती में चनिया चोली में अंदर डाल देते हैं हम लोग ऐसे रामलीला स्टाइल, और आइदर वी वेयर इट लाइक दिस और वी वेयर इट लाइक साड़ी. नो वन वेयर्स केक पिन करके पूरा खुला छोड़ दिया है. बट एनीवेज, हर चॉइस, हर कंफर्ट. आई एम नॉट थिंकिंग एनीथिंग ऑन दैट. लेटर वी स्टार्टेड शूटिंग एंड शी सेड कि, मैंने बोला कि मैंने पूरी कोरियो सेट कर ली है, आपको यहाँ से आना है, ये वाले पार्ट पे लिपसिंग होगा, ये वाले स्टेप, ये वाले सॉन्ग पे आपको ट्वेल लेना है. एंड देन शी सेड, ट्वेल लेना है, व्हाट डू यू मीन? आई एम लाइक, कैसे ट्वेल लेना है? ऐसे कि मुझे मोशन सिकनेस है, मैं ट्वेल नहीं ले पाऊंगी. ओके, ट्वेल नहीं ले पाओगे, गेट इट. मैंने बोला एक डांस स्टेप करेंगे क्या हम? एक ही ऐसा डांस स्टेप है, मुझसे डांस नहीं होता. आई एम लाइक ओके, बट एक ही स्टेप है, आई कैन टीच यू. हाँ, टीच मी देन. ओके. मैंने बोला ये ऐसे करना है, हाथ कैसे करना है? मैंने बोला आप करोगे तो आपको पता चलेगा, मतलब ऐसा करना है, बस एक ही स्टेप है. यू कैन लिटरली गो एंड सी इन माई वीडियो. पूरे वीडियो में हमारे मोन्टाजेस रिपीट हुए हैं क्योंकि शी वॉज जस्ट नॉट रेडी टू कोऑपरेट. तो और चीज़ लाइक कि मुझे करके बताओ कैसा करना है. मैं उन्हें सिखा रही हूँ एक स्टेप 5 मिनट में, ठीक है, वो सीख लिया. एंड आई लाइक देन यू हैव टू वॉक दिस साइड एंड देन यू हैव टू ट्वेल. मैं ट्वेल नहीं कर पाऊंगी, मोशन सिकनेस ऑल्सो, आई गेट इट. तो एक ही ट्वेल है पूरे वीडियो में, विच आई अंडरस्टैंड. आई लाइक देन आपको वॉक करके आना है, एक्सप्रेशन देना है और ये वाले पे लिरिक्स बोलनी है. कैसे वॉक करना है? मैंने बोला ऐसे वॉक करना है. कब करना है? मैंने बोला ये ड्यूरेशन पे करना है. ओके, मुझे वॉक करके बताओ. आई एम लाइक, मतलब ये एक शॉट है कि आप ऐसे वॉक करके जाओगे और एक्सप्रेशंस दोगे और फिर मैं ऐसे करके जाऊँगी, वॉक करके बताओ. ओके. एंड लाइक फिर मुझे क्या करना है? मैंने बोला फिर एक्सप्रेशंस देना है. कैसे एक्सप्रेशंस देना है? आई एम लाइक वो तो आपका चेहरा है, वो तो आपको देना पड़ेगा बिकॉज हम लोग का फेस अलग है. तो यू टेल मी व्हाट यू वांट मी टू डू. आई एम लाइक ओके. नाउ सिंस हम दोनों का मुंह अलग है ऑब्वियसली, तो मैंने बोला कि भाई हमारे मुंह अलग है, एक्सप्रेशंस नहीं हो पाएंगे. बट लाइक ठीक है चलो, आई विल टीच यू कैसे वॉक करके आना है, ऐसे स्माइल करना है, ऐसे करना है, ये वो. ठीक है, एक्सप्लेन हर दिस. ठीक है, लेट मी सी इफ आई कैन डू दिस और नॉट. आई एम लाइक ओके, देख लो, मतलब ये वो. I was so traumatized by this already. First, we reached studio by so late, first of all. और studio पे जब हम पहुंचे, and this was the set. I don't know who are these creators who can't do this. Not even creators. मेरे को लग रहा है ये कौन नहीं कर पा रहा. एक नॉन डांसर लड़का भी इतना तो मुझे लग रहा है कर ही सकता है. इसमें क्या है? All of that. And she was just not ready to walk. She was not ready to twirl. I said कि bro, it's a घाघरा, मतलब it's चनिया चोली. If you twirl around, it will look pretty. You go and watch the video and see कि एक ट्वेल लिया है वो रिपीट हो रहा है, एक एक्सप्रेशन दिए वो रिपीट हो रहा है, एक डांस स्टेप किया है वो रिपीट हो रहा है, 4 बार तो यही आ रहा है, वो भी अलग अलग एंगल्स में, बिकॉज शी वॉज जस्ट नॉट रेडी टू डू एनीथिंग. दैट शोज दैट शी वॉज ऑलरेडी पिन्ड पॉइंट मी बाय इन हर हेड कि नहीं भाई इसकी तो करनी है, वॉट एवर, राइट. ऑल ऑफ दैट हैपेंड. शूट वॉज डन समहाउ. कैसे भी हमने फिनिश किया फटाफट. मैं रोने पे आ गई थी. उसने मुझे इतना तंग किया है. आई डोंट नो दैट बुआ विल एक्सेप्ट इट और नॉट, द अदर क्रिएटर हु वाज देयर. क्योंकि जब तक हमारा शूट खत्म हुआ पपीता जी और मेरा, उसके बाद एक और क्रिएटर आया था एंड ही ऑल्सो हर्ड द कॉन्वर्जेशन. द वीडियोग्राफर वॉज ऑल्सो देयर.
I almost cried that after she left because she traumatized me like anything. I can't do anything. मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा, तुम करके बताओ, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं आता, ये कैसा मेकअप है, ये कैसे नेल्स है, ये कैसे आउटफिट है. And it was my first time doing all of this, matlab collaboration and everything. It was my first time. So that's how you treat your juniors in the industry. So it was already traumatizing that in general we don't treat someone like this. Industry ka chodo, and this is how she treated me कि क्या हो रहा है तुमसे, इतना नहीं हो रहा. I was already numb. I already started crying. I was just ऐसा कि ये shoot बस खत्म हो जाए. I wanna go home and cry. That's it. And the minute she left, I cried already. But I started crying so badly. But anyways, not a point. Actually not a point क्यों मैं रोई हूँ, तो मैं बोलूँगी यार कि मैं रोई हूँ, क्योंकि that's not how seniors treat juniors apparently. In fact उस बंदे के साथ जिसने तुम इतने experience हो. Okay, तो shoot खत्म हुआ. उसके बाद she asked my videographer कि can you take my video? And he's like yeah sure, I can do it for you. And then she gave her phone. The minute we were done with the shoot, she started like she changed the outfit and she started shooting a dance video. बराबर आए फुल चल रहा है टिकटॉक, ठीक है, फुल डांस स्टेप्स, क्लियरली शी हैज डन इट एंड वेरी कन्वीनियंटली उन्होंने रिमूव कर दिया है कल ही, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो बोलूंगी ना, बिकॉज इट्स माई टाइम टू शाइन आफ्टर ऑल, एंड हु वाज स्कैर्ड दे रिमूव शिट, आई डिड नॉट डू इट. So she removed the video. I cannot prove this since you are her fans. You might know about it. सिल्वर कलर का स्कर्ट पहना है, पिंक कलर की क्रॉप टॉप पहनी और ऊपर एक जैकेट डाला है और डांस हो रहा है, ठीक है. तो वो एक बार देख लेना कि ये डांस कैसे हो गया. अगर तुमसे ये नहीं हो रहा एक वीडियो में, हाउ डिड यू डू ऑल ऑफ दिस? आई हैव नो आइडिया, बट शी कैन डांस. दैट प्रूव्स she can dance, but she cannot do it for me. She cannot do it for the collaboration. She cannot do it for other creator who has put so much efforts apparently. Now let's jump into the main villain, that is Bua. Now we'll get to know. So अब ये जो सारा पिक्चर हुआ है कि ओ केसर इज this, केसर इज that, ओ केसर, और किसी ने तो कमेंट भी किया था केसर स्कैम 2025. हाँ, केसर स्कैम 2025, स्कैमर. वेरी वेल डन, गुड जॉब. बट यू नो व्हाट, किसी का नाम नहीं आया है, बुआ का नाम नहीं आया. तुम्हें पता है मैंने वो ऑडियो किसको भेजा था? बुआ को भेजा था. तो पता है पपीता जी ने किसका नाम नहीं लिया? बुआ का नहीं लिया. और हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? बुआ के लिए कर रहे हैं, बिकॉज शी इज स्टिल नॉट आउट येट. तो सिंस आई वॉज डूइंग एवरीथिंग विच वॉज यू नो कि कितना सारा प्रोडक्शन लगता है, ये करो वो करो, 4 चीज़ें और करो. सो आई वॉज डूइंग सो मैनी थिंग्स कि भाई अब ये भी करना है, ये भी अरेंज करना है, ये भी अरेंज करना है, ये भी अरेंज करना है. एंड सिंस आई हैव अ प्रूफ कि उन्होंने मुझे ऑलरेडी परेशान करना शुरू कर दिया था, हर एटीट्यूड टुवर्ड्स मी वॉज आई थिंक जस्ट नॉट राइट. And if I'm wrong, like you are the judges, then let me know if this behavior is right or not. And since उन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया था, that's why hence I texted the बुआ कि देखो, क्योंकि अब मैं सबको पिच कर रही हूँ ऑलरेडी, मैं सबको ट्राई कर रही हूँ कि सब हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए. ऑब्वियसली आई थॉट इफ आई एम पिचिंग तो मेरा कोलैब में निकल जाए तो अच्छी बात है. मतलब इट्स नॉट दैट कि आई वॉन्ट हर टू पे फॉर एवरीथिंग, इट्स जस्ट दैट कि अगर वो पिच करते तो आई डोंट माइंड. यू गो एंड आस्क इफ तुम मेकअप आर्टिस्ट ला सकते हो, अपने लिए ला सकते हो, ग्रेट. हम दोनों के लिए ला सकते हो और भी ग्रेट. बट यू आर नॉट जस्ट रेडी टू डू इट. सो एनीवेज आई वॉज डूइंग एवरीथिंग फॉर अस, बट इट वॉज जस्ट लुकिंग लाइक इट इज जस्ट मी. सो इट वॉज लिटिल नॉट फिटिंग राइट इन टू माई हेड. एंड आई लाइक कि नो, ये तो कुछ नहीं है. मतलब वाई शी इज लाइक have this rude behavior towards me is not right. And that's why I texted बुआ कि listen, एक काम करते हैं, आप मेरा कोलैब में कर दो. हमारी कोलैब की ही बात हुई थी, बट सिंस आपने ओरिजिनल ऑडियो में भी सुना होगा, दीदी ने जो डाला है ना वायरल वीडियो, उसमें मैं स्टार्टिंग में क्या बोल रही हूँ, ऑडियो तो है आप लोग के पास, जस्ट लिसन टू इसके, ताकि आपकी मेहनत पानी में ना जाए. लाइक आई विल गेट यू पेड. That was the only intention in my head when people are coming and saying कि oh तूने तो पैसे खा लिए हैं. I'll come to that. So basically I asked her कि listen, let's do this, because since I am pitching you, let's do this in collaboration and I'll get you paid for your मेहनत as well, but I'll ask the other creator to pay you. Let me know if you think it's right or wrong. If you think ये गलत है, हम नहीं करते हैं. I have a proof, listen to it. And कुछ भी तुम्हें uncomfortable लगे कि नहीं ये तो कुछ ऐसे गलत है या I shouldn't have done this,
do let me know. I'm totally open. I'll just say to her कि नहीं भाई collab में we are okay and we can just settle it down. I have asked her 2 to 3 times कि प्लीज आप बता दो, अगर हमें ये नहीं करना चाहिए तो हम नहीं करते, तुम बताओ तुम्हें क्या करना है. बट बुआ तो वही करती है जो बुआ करती है अपेरेंटली. तो बुआ चोज की नहीं हम ये करते हैं. शी एक्सेप्टेड इट. इफ आई एम द विलन तो शी इज द पार्टनर इन क्राइम अपेरेंटली. Hey, so I'm okay with everything. I don't mind. Like, if you have thought this thing also, then it's also very good. Like, thank you so much for thinking this much also. क्योंकि अभी आपका ये टेक्स्ट मिला, उससे पहले तक तो I was in the idea for collaboration only. तो अगर collaboration से extra कुछ भी मिल रहा है, तो it's good for you also and for me also. It's good only. And I would actually love to be a part of your future coming shoots and everything. So I would love to work together with you also, with other models also. So yeah, I don't mind. Just let me know कि उसको exact amount कितना बताना है. What I have to tell her if she asks me anything. And yeah, I'm okay with everything. I don't mind. Like 3 or 3.5 के भी अगर मिल रहा है, तो it's good. Like अगर collaboration का mind में था और उसके बाद if I'm getting 3,000 or 3,500, तो good. Like there's no problem from my side. And yeah, so let me know whatever you tell her कि exact amount आपने उसको क्या बताया वो मुझे बता देना, तो I'll go on with it. और कि मुझे बता दो, आप मुझे बता दो उनको क्या बोलना है, मैं exactly वही जाके बोलूंगी. ओके, सो सिंस पपीता जी का कहना है कि 18,500 या व्हाट्सएवर अमाउंट का बिल हुआ था, तो गाइस मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, इट्स अ कोलैबोरेशन वीडियो, इट हैज टू बी 50-50. तो इट वेंट 50-50. एंड इफ कोई प्रूफ्स की बातें करे तो बहुत ही कन्वीनियंटली डाल दिया गया कि केसर ने तो सिर्फ 2,500 रुपए दिए थे स्टूडियो के, बाकी के वो प्री बुकिंग के थे. आई सेंड हर 2 पिक्चर्स, एक पिक्चर आया है. वीडियोग्राफर का स्क्रीनशॉट भेजा, वो तो आया ही नहीं है, वो तो स्क्रीनशॉट में आया ही नहीं है. स्टूडियो का स्प्लिट हुआ है, आउटफिट का स्प्लिट हुआ है, वीडियोग्राफर का स्प्लिट हुआ है, हेयर मेकअप आर्टिस्ट इज द ओनली थिंग जो स्प्लिट नहीं हुई है. और अगर बहुत ज्यादा स्कैम की बात चल ही रही है कि ओ माय गॉड मैं तो स्कैमर ही हूँ, मतलब तो सारे पैसे डिवाइड हुए. एंड हियर आर द प्रूफ्स, यू कैन सी द प्रूफ्स के सारे पैसे लाइक डिवाइड हुए. तो इफ समवन इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे इन अ वे कि इसने इतने सारे पैसे मुझसे लिए और मेरी जेब में डाल दिए, नहीं डाले. एंड वेरी कन्वीनियंटली शी सेड कि आई टुक द मनी फ्रॉम हर और मेकअप आर्टिस्ट तक पहुंचे ही नहीं, मैंने कोलैब में कर लिया है. हियर्स द पिक्चर, आई सेंड हर द मनी. बुआ को पैसे मिल गए थे, बुआ इज अ स्निच. सो बुआ सेड टू पपीता जी कि मुझे तो पैसे नहीं मिले. व्हाटसोएवर दे हैड अ कन्वर्सेशन, आई हैव नो आइडिया, बट आई हैव सेंट हर द मनी. जो मुझे पपीता जी से अमाउंट मिला वो अमाउंट मैंने बुआ को दे दिया. तो इट्स नथिंग इन माई पॉकेट. एंड इफ समवन वांट्स टू टॉक, तो तूने स्प्लिट क्यों नहीं किया, बिकॉज उसको मेरे साथ कोलैब करना था. और अगर बहुत ज्यादा नुकसान की बात हो ही रही है तो 1,500 इज द ओनली अमाउंट. सो बुआ ने 3,000 दोनों लुक्स का लिया अपेरेंटली. तो अगर नुकसान हुआ भी है तो इट वॉज जस्ट 1,500 रुपीज. एंड देन बुआ का वी आर सॉर्टेड दैट व्हाई आई डिड दिस, व्हाई वुड आई डू दिस, बिकॉज आई एम न्यू टू द इंडस्ट्री. ऑब्वियसली आई हैव 10 वीडियोज लाइंड अप एंड दैट वाज माय पिच टू बुआ कि लेट्स डू एवरीथिंग इन कोलैब, बट आई स्टिल ट्राई कि तुम्हें थोड़ा बहुत तुम्हारी मेहनत का पैसा मिलता रहे. बट इट्स नॉट दैट कि सबके साथ ही मैं ये करूँगी कि वो सबका पैसा लेके जेब में रख लूँगी या सबसे पे करवाऊंगी. It was there in my mind because she humiliated me so much that I was like, no, I can't take this. Like it's just too much for my head. एक दिन 2 दिन पहले से वो मुझे परेशान कर रहे हैं. शूट के दिन उन्होंने मुझे इतना परेशान किया. And by the way, I wanna say this. Why Bua is being Bua? Bua come up to me and said after the shoot, she said, you know what? What is this nonsense? I'm like, what nonsense you're talking about? She is such a I'm like, why are you saying like that? आपको पता नहीं है, जब तक आप आए नहीं थे तब तक तो मेकअप शुरू ही नहीं हुआ था. सो कैन यू कनेक्ट द डॉट? जब मैं गई मैंने बोला था कि ओ अभी तक तो मेकअप शुरू नहीं हुआ है. सो शी वॉज द लेडी हु इन्फॉर्म्ड मी. द बुआ वॉज द लेडी हु इन्फॉर्म्ड मी अपेरेंटली कि आप आए उसके 1 घंटा लाइक 10 मिनट पहले ही हमने ये मेकअप करना शुरू किया. बिकॉज पपीता जी तो कितने बिजी थे, कभी अपने नौकर से बात कर रहे हैं, कभी अपने पति से बात कर रहे हैं, कभी अपने कुत्ते के खाने की बात कर रहे हैं, बट मेकअप के लिए तो बैठ ही नहीं रहे. आई एम लाइक, आई थिंक यू शुड नॉट से लाइक दिस, बट नो शी लाइक उसने मुझे इतना परेशान किया है. आई एम लाइक, तुझे भी परेशान किया है? आई एम लाइक, हाँ, उसने तो मेकअप ही नहीं करवाया मुझसे, फिर बोल रहे फास्ट करो, जल्दी करो, ऐसे करो. आई एम लाइक, ओके ठीक है. मतलब अब ऑब्वियसली people who wants to believe me, who don't want to believe, because obviously they are in the same team apparently. So I don't know कोई मुझे believe करेगा नहीं करेगा, मुझे किसी को explain भी नहीं करना. But that was the thing in my head. Like if someone is coming up to me and saying कि oh उसने मुझे इतना परेशान ये किया, अब तो मैं उससे पैसे लूंगी. I'm like, okay, if you wanna do collab with me, if you wanna get paid by her, please go for it. और ये सब after the shoot हो रहा है. वैसे said कि नहीं उससे तो
पैसे लेने ही पड़ेंगे। और ये सारी फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन हुई है आफ्टर द शूट, क्योंकि एज आई सेड कि हमारा शूट बहुत लंबा था और हम लोग वो फर्स्ट शूट पपीता जी का था, वो चले गए थे, फिर दूसरे क्रिएटर आए थे, सो शी वाज स्टिल, बट द बुआ वाज स्टिल देयर फॉर मी एंड द अदर क्रिएटर एज वेल। अब जो ये 1500 3000, अब बाकी सारे प्रूफ तो मैंने दे ही दिए, अब पता नहीं और तो कितना एक्सप्लेन करना है। द स्टूडियो वाज डन, ये वो फलाना ठिकाना, एवरीथिंग इज डन, लाइक एवरीथिंग वाज स्प्लिटेड जस्ट लाइक दैट। अगर बात यहाँ 1500 3000 रुपए की हो रही है तो भाई इतने का तो हम जलेबी फाफड़ा खा लेते हैं ब्रेकफास्ट में। एंड समवन सेज कि नो इट्स नॉट अबाउट द मनी, बट बाय द एंड ऑफ द वीडियो इट इज अबाउट द मनी। यू जस्ट सेड इट ब्रो, लाइक एट द एंड ऑफ द डे इतने पैसे तो मैं डोनेट कर देती हूँ, मैं उतना जलेबी फाफड़ा ओनली संडेज काहीच नाही हमारा माटे। नाउ द मेन टॉपिक, वीडियोग्राफर विदाउट एनी प्रूविंग दीदी ने डाल दिया कि वो भी स्कैमर है। कैसे डाल दिया? अब सिंस वो मेरा वर्क फ्रेंड है और वो मेरा बेस्टी नहीं, बट आई विल ट्रीट हिम लाइक अ बेस्टी। नाउ तो यू सी, नाउ यू सी मी डिफेंडिंग हिम। हाउ? अब नाउ दीदी सेड कि मुझे स्क्रीनशॉट भेजो कि आपने तो ये किया था, पे किया था, स्क्रीनशॉट भेजो। आई एम लाइक ओके ठीक है, मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजा, दीदी ने कन्वीनियंटली पोस्ट ही नहीं किया। वो पूरे हवे में बात चल रही है कि उसने, वो लड़के ने स्कैम किया है, मैंने तो किया ही है, मतलब मैं तो 1500 3000 रुपए का स्कैम कर दिया। ओ माय गॉड हर्षित, मैं था हूँ, बट या पॉइंट इज के उसने लड़के ने स्कैम किया है। कैसे स्कैम किया है? व्हेन ही इज अग्रीइंग टू द पार्ट दैट ही गॉट द मनी half GPay and half cash. What is wrong in that? Now the main hook where she said कि oh I tried to reach out her, वो फोन ही नहीं उठा रही है। हम लोग गरबा कितने बजे तक खेलते मेरे को कोई बता दो प्लीज। मतलब मेरे को, मतलब मैं कुछ पता नहीं गलत यूनिवर्स में जाके खेल रही हूँ, क्योंकि हम तो 6 बजे तक गरबा खेल रहे हैं, 7 बजे घर जाके सोते हैं। एटलीस्ट मिनिमम तो बंदा 6 घंटा सोता है जहां तक मुझे पता है। बट सिंस कोई ज्यादा टायर्ड हो जाती है वो, तो 1-2 बजे भी इंसान गलती से उठ सकता है, राइट? तो अब मुझे जितने बजे सुबह 9 बजे 9-10 को कॉल आया पता ही नहीं है। मतलब मैं एक भंड नींद में हूँ, मुझे आइडिया ही नहीं है कि मतलब फोन कहाँ है मेरा, तो हाउ वुड आई नो कि फोन आया है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट तो दीदी ने भी दिया था मुझे, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दैट एटलीस्ट। एंड देन लेटर दोपहर को उनका कुछ बाय द वे 3 कॉल की बात हो रही है, 2 कॉल आए थे मुझे, पता नहीं क्यों 3 कॉल किए 2 कॉल किए मुझे, दूसरा कॉल उनका आया। And that was the time I just woke up, मैं उठी ही थी। And then she sent me a लंबा सा text, she was talking about कि अरे आपने तो मेरे साथ scam किया है, I will make a reel about it. I'm like listen, it's a little misunderstanding I guess, let's talk it out. But she didn't wanted to talk it out. I was just trying to reach out to her. It's a very small topic. I'm not a person who comes and blabber about this and that कि oh my god मेरे साथ ये हुआ, 1500 3000 का scam हो गया, ये वो। The way she portrayed is just so wrong in my head because you don't do this to people. So okay, so her intention was to get maybe money out of it. I was ready to give कि अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि वो गलत किया है, आप बात कर लो, मैं आपको पैसे देती हूँ, क्योंकि मेरे इंटेंशन गलत नहीं थे कि ओ माय गॉड पैसे लेके जेब में रखना है। द वे शी पोर्ट्रे वाज जस्ट दैट कि शी टुक द मनी, आई टुक द मनी, आई केप्ट द मनी, आई डिड नॉट फॉरवर्डेड any money to anyone, and her intention was just to harass me at any bloody cost. Because if you go on her post, सारे पोस्ट नेगेटिव है, एक भी पॉजिटिव कमेंट आता था delete left and right, it's getting deleted. The minute the other videographer commented कि अरे नहीं हमारे टाइमिंग क्लैश हो गए थे, delete. Anyone is saying anything about me कि I think you are finding a loophole, delete. There is no proof because she is deleting. I don't mind if she wanna go out and talk about it. हाँ ठीक है चलो कर लो, if you think कि this is the right way for you, you want to do this way, do it. But her intention was just to harass me, just to bully me. That is where I got triggered कि what is wrong with you? If you wanna play games online, you can play game online, but keep both the comments. If someone is defending me, someone is not even defending him, someone is saying कि नहीं आई थिंक तेरी स्टोरी में थोड़ा लूप होल है, या शायद उसका साइड ऑफ स्टोरी भी सुन लो, या ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। शी जस्ट वॉन्टेड टू पोर्ट्रे कि आई स्कैम लाइक 20 लाख का मैंने स्कैम कर दिया है। 20,000 का भी नहीं था वो, 8-9 हजार का भी नहीं था, इट वॉज लिटरली 1500 रुपीज एंड जलेबी फाफड़ा ब्रो, तो दैट वॉज देयर। तो यू कुड हैव जस्ट टॉक इट आउट, इट्स अ वेरी सिंपल स्मॉल शॉर्टेड थिंग। बट अगेन किसी का इंटेंशन दिखता है तो तुम्हें दिख रहा है उसका। सम पीपल जस्ट डू थिंग्स जस्ट फॉर द व्यूज आई गेस, एंड आई डोंट नो व्हाट शी इज गेटिंग आउट ऑफ इट, बट शी डिड हर बेस्ट टू हैरेस मी एंड शी वॉज लिटिल सक्सेस, शी वॉज प्रिटी सक्सेसफुल अबाउट इट कि उसने कर लिया उसे जो करना था, क्योंकि आ गए लोग मेरे पास, कर दिया, हरास कर दिया, ये कर दिया। एंड दिस इज व्हाट आई हैव गॉट ऑल ऑफ दिस के ओ मर जा, ये वो गाली वाली, यू नो कैसे ट्रीट करते हैं लोग। आई लाइक इंटरनेट इज अ शिट होल प्लेस आफ्टर ऑल।
So this is what I have got at the end of the day, what she wanted, because अच्छी comment तो दीदी ने delete कर दी. Yeah, so basically now then she reached out when I was just, I like ये क्या हो रहा है एक सेकंड में, तो मैं I tried to call her when she is trying to prove the world कि अरे उसने तो मुझे reach out करने का try ही नहीं किया, वो तो पहुंची नहीं, तो अब मैं क्या उसके पैरों में जाके गिर जाऊं? नहीं, एक कॉल उठाना था. आपसे वो भी नहीं हुआ. एक कॉल उठाना था. आई वुड हैव जस्ट क्लियर्ड इट कि नहीं ऐसा था. एंड बाय द वे ऑनेस्टली आई डोंट इवन लाइक, आई एम नॉट अपसेट टुवर्ड्स पपीता जी, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल हर बिफोर. अगर वो सुन लेती, एक बार सुन लेती, आई वुड हैव जस्ट टेल हर कि what Bua has said to me, what Bua has done to you and done to me as well. But Bua played safe card. She came to me, she talked, she went there, she talked, and she is out of the picture. No one's talking about Bua. No one's talking about who is she, who did all of this. So it's all there. But also again I tried to reach out to पपीता जी कि नहीं एक बार बात कर लेते हैं. And also I was, जैसे ही मैं उठी I went to shoot. Again, if you all think कि ओ हम क्या करते हैं, तो मेरा I am a regional creator apparently, and I am a half Guccu, and मेरा regional content ज़्यादा viral होता है, which is the Navratri content. And that is when I got viral, which is last to last Navratri, and I reached from nowhere to this like 70k, 70-80k I reached by now, just because of my Navratri content. So if you want to think why we shot 1st August, it all happened now, like by now, it happened right now. Why? Because she knew I am a face of Navratri. My videos goes viral during Navratris. Everyone knows during me, like everyone knows me during Navratris, and she picked the best time to do this. Why? Because she just wanted to spoil my image, but she did well though. I tried to reach out, she was just not ready to pick up. Then I started calling the Bua. Guess what she did? Imagine in the world what she did. She blocked me. Of course, if सब किसी को पता है कि हम गलत है, तो वो तो गायब हो जाते हैं, वो तो फोन नहीं उठाते, वो तो ब्लॉक कर देते ताकि एक्सप्लेन ही ना करना पड़े. So all of this happened, done. She blocked me because obviously बापा है दीदी ने, or she was just not ready to listen. And I don't know how you reach out to people if you're not ready to pick up the call. I don't know how you reach out to people if you're not ready to listen to them. She just said कि oh मैं तो ये कर दूंगी, मैं तो वो कर दूंगी, मैं तो कर दो भाई, और कर ही दिया. She did the best again. I'm like, दीदी से ये हो ना हो, ये हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है. You are doing too great, like in life. And then of course, and the best part, she tried to turn every creator against me I have worked with, and she was successful enough, of course. But I am so glad that they tried to reach out to me before doing anything else. But let's talk it out. What do you think? What should I do? And they said कि नहीं, let's settle it down. हम split कर लेते हैं और खत्म करते हैं. And I'm grateful. That's how you do it, by the way. That's how you do it, Papita ji. She's like कि not Papita ji, the other creator. She's like कि नहीं हम लोग even out कर लेते हैं and let's call it off. I'm like हाँ ठीक है चलो sorted है. That's how you do it. And then everything was sorted. The money and everything was sorted. पहले भी बाद में भी she reached out to me. Everything was sorted. And the other creator also reached out to me. And ये सारे proofs है. Just look at the bloody proofs. If you wanna talk about the proofs, these are the proofs. ये other creator and the other creator, the male creator and the female creator, these are the proofs. सारे money split है. मेरी जेब में कुछ नहीं गया है और मैंने भी pay किया है. क्योंकि मैं कमा रही हूँ other than content creation also. I am earning enough for myself and living my life. Okay, still we got like me and the other creators was pretty sorted. Like हमने सारा settle down कर लिया था. But still they think कि नहीं मैंने गलत किया है, तो उन्होंने जाके comment किया. And I'm okay with it कि ठीक है तुम्हें लग रहा है कि even after all of this, like we like not the Papita ji, but the other, like whatever I have done to them and they have done to me, and they still think, oh, I have done wrong, and they comment, and I'm okay. And I'm glad they reached out to me, and rather than doing anything else, and we were sorted, but still they choose to go around as like, नहीं हाँ उसने मेरे साथ भी ये किया है जो हुआ नहीं था. I don't know the other male creator why he is dancing around, क्योंकि the first time he texted, I genuinely said it कि listen, why you are like मचाओ फायर, because हमारा तो sorted है. If you want, and this is my audio. Vineet, it's just a little misunderstanding, don't worry, chill. And तुम्हारा sorted था, तुम्हें proofs चाहिए, मैं तुम्हें proofs भेज दूंगी. And हाँ हमारा तो sorted है. If you want proof, just ask me. अभी मैं गरबा ग्राउंड पे, I'll get free around 3 or 4 o'clock in the morning. तुम्हें proof चाहिए, मैं तुम्हारे सारे proof भेज दूंगी. And इसके अलावा हाँ मतलब मैं तो बस proof ही भेज सकती हूँ. मतलब उसका तो misunderstanding है, and she's not ready to talk. And even if you are not ready to talk, I'll just send you the proof. बाकी कुछ misunderstanding है नहीं, so don't worry about it. We are sorted, don't worry. If you want
तो मैं अभी ही सारे स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ बिकॉज मेरे में अब ताकत नहीं है किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की. एंड इज लाइक कि नहीं बस मुझे तुझे बताना था, वॉट एवर यू डिड टू हर वॉज अनकूल एंड दैट इज नॉट फाइन एंड ईगो. आई एम लाइक कि ठीक है चल, तुझे मुझे इन्फॉर्म करना था, मैंने सुन लिया, थैंक यू सो मच एंड आई वॉज रेडी टू गिव प्रूफ. इज लाइक कि नहीं मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए, बट दैट्स फाइन, इट्स ओके, वी आर सॉर्टेड. आई एम लाइक ओके. एंड स्टिल ही ऑल्सो चूज टू गो एंड show up. To all the creators जिसने कमेंट किया है, all I can say is God bless you guys. Like बिना सुने other half of the story you choose to take a side. Great. Like now I know how this industry work maybe, and maybe it's not my scene, but I think मैं लगी रहूँगी because this is what I do the best. I'm good at business and I'll just keep doing business. Oh, I think I should just say scam. I am good at scamming, so I'll make a business out of it, I guess. And since some people are more experienced, someone has texted me कि मैं तो ज़्यादा तुमसे काम किया है, मैं तुमसे पहले इंडस्ट्री में हूँ, तुम तो अभी नए हो. All the creators like जो भी they have turned against me, they are saying कि ओ हमने तो ये किया है, वो किया है, तुम्हें नहीं पता, ऐसा वैसा, हमने बहुत काम किया. So that's how you all talk when we meet different businessmen and women. We don't talk like this कि ओ चू 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 चू. We don't do all of this. I don't know what language you all use. I don't know what tone you all use. I think that was a pretty wrong way to use it. But again, मेरे को लग रहा है she did a good job at the end of the day because she wanted to, you know, उसको मुझे harass करना था, उसको मुझे bully करना था and she did the best. मतलब मैं भी 3-4 दिन से रो रही हूँ and I was just keeping my calm कि नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी ये गुस्सा है वो शांत हो जाएगी, मैं उसे समझा दूंगी, नहीं ऐसा नहीं ऐसा था. बट देन लेटर आई रियलाइज कि उसका इंटेंशन है ही नहीं सुनने समझने का. उसका इंटेंशन ये कि इसको तो मुझे हरास करवाना है बिकॉज देर इज नॉट अ सिंगल पॉजिटिव कॉमेंट एंड शी, आई डोंट वांट टू से इट बट सो I mean jobless people around are there that someone is sitting and replying to every comment. I mean I have stopped using Instagram because it is just getting too much. अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि she picked the best time apparently to post the video कि अरे नवरात्रि में दीदी की एंगेजमेंट आते हैं मार देंगे और मैं तो बहुत मतलब इसका करियर बर्बाद कर दूंगी. And I genuinely love Navratri. I live for these 9 days of my life and I get my best work इन दिनों में. नवरात्रि के 9-10 दिनों में ही मेरा बेस्ट काम, बेस्ट ब्रांड्स एंड एवरीथिंग आई गेट इन दिस टाइम. बट शी पर्टिकुलरली प्लान्ड to do this in this time and I am doing Garba like since I don't even remember भाई 5 साल की उम्र से. This is the first time I did not went to Garba ground. Why? Because when I went there people were staring at me like यही है. I have faced Baroda is a small town. Everyone knows everyone here. Even UV is a bloody 2 लाख लोग आ रहे हैं. Everyone is staring at me and just giving me like seeing me from a negative eye के इसने ये किया है, गलत किया है. It is so traumatizing. It is just so traumatizing for someone कि I had to leave the ground at the first place. And उसके बाद मैं गई नहीं हूँ गरबा खेलने. All because she picked the best time to post. जैसे कि इसकी तो बजानी है, आपने बजा ली, खुशी मिलके, this is my side. All I can say is this कि आप successful तो हुए हो. I don't know मैं ये कैसे बता पाऊंगी, मतलब मेरे को नहीं पता मैं intention कैसे बता पाऊंगी, but I think you all are like smart enough to know the intention. क्योंकि एक भी positive comment नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता. एक भी मतलब इतने सारे loopholes थे, no one waited for my reaction. That is also all too fine. बट देन समवन इज जस्ट प्लानिंग. एक वो अगर उन्हें सिर्फ डिफेम करना है या डिफेम भी नहीं, उन्हें सिर्फ अगर मुझे बताना है कि तूने स्कैम किया है तो यू कुड हैव जस्ट पोस्ट अ रील अबाउट इट एंड दैट्स इट कि अरे मेरे साथ ये हुआ एंड दैट्स इट. शी इंटेंशनली सैट एंड पूरा वीडियो बनाया 3 पार्ट का और मुझे पता है इसके बाद और पार्ट आएंगे बट मुझे ये स्ट्रेच नहीं करना है. आई genuinely have a life to do and I have businesses to do, I have work to do and I have Garba to do because now I am very sorted. If this is out and if people wants to judge however they want to judge, I'm gonna go live my life. I'm gonna live very proudly. I have not done anything wrong to any bloody one. It's pretty sorted. Maybe हाँ मैंने वो 3000 का 1500 नहीं किया. Maybe मैंने ये सोचा कि हाँ ओ नहीं मेरा कोलैब में कर देगी तो अच्छा होगा. कहीं ना कहीं आई टेक दिस ऑन मी बट टू प्लान दिस कि हमें तो इसे हरास करवाना है, बुली करवाना है. आई मीन ग्रेट वर्क मैन. इफ शी वॉन्टेड टू लाइक पर्दा फाश करना था मेरा अपेरेंटली तो शी वुड हैव जस्ट डन इट, एक वीडियो में डाल के खत्म हो जाता. बट शी इज डूइंग पार्ट 1, पार्ट 2,
पार्ट 3 इस वीडियो के बाद आएगा, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6. तो बेसिकली इट्स बिजनेस फॉर हर, इट्स सीरीज फॉर हर. प्लीज गो अहेड, डू दिस. ये आपका काम है. मे बी आप यही करते हो, मतलब माइक लेके आप बोलते हो आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ. आपके साथ बहुत गलत हुआ है. एक लड़की ने आपको स्कैम कर दिया 1500 रुपए का. ओ माय गॉड, दैट्स सो बैड. मेरे को बुरा लग रहा है कि स्कैम ही करना था तो मेरे को लग रहा है ज्यादा ही करना चाहिए था. 1500 रुपए का तो कौन ही स्कैम करता है. बट गुड, दैट्स हर वर्क, शी इज डूइंग द बेस्ट. अगेन आई एम तो जस्ट प्राउड ऑफ हर. यार क्या काम कर रही है, क्योंकि मुझसे तो नहीं हो रहा है कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि मुझसे तो स्कैम हो रहा है. एंड थैंक यू फॉर मेंशनिंग माय नेम. इनफैक्ट आई रियली वांट टू से दिस, थैंक यू सो मच फॉर मेंशनिंग माय नेम, बिकॉज ट्रैक्शन तो मिला है आपका मुझसे, बट आपको भी ट्रैक्शन तो मिला है मुझसे, मेरी ऑडियंस का. जो नवरात्रि का आपने वीडियो डाला था, जो फन वीडियो डाला है विदाउट कंसेंट, विदाउट कोलैबोरेशन. आई डोंट नो व्हाई यू पोस्टेड दैट एट द पीक ऑफ नवरात्रि बिफोर योर सीरीज. व्हाई वुड समवन डू दैट? एंड समवन सेड कि मेरा रीच तुमसे ज्यादा है. आई कैन सी इट. नवरात्रि के पीक टाइम पे यू पोस्टेड आर वीडियो जिसमें मेरा फेस है, जहां मुझे पता है कि मेरा फेस बिकता है ऑन इंटरनेट बाय व्हाइल नवरात्रि इज देयर, एंड यू यूज द पीक टाइम टू पोस्ट इट सेइंग कि इट्स योर रीच. मैम प्लीज, आई थिंक यू शुड गो एंड रिसर्च मेरे. प्लीज देखो, मतलब कितने मिलियंस की बात हो रही है मुझे नहीं पता, बट गो चेक माई मिलियंस. मेरे बहुत, मैं तो न्यू हूँ, फ्रेश हूँ. मिलियंस काउंट करें एंड देन आई, सिर्फ नवरात्रि के काउंट करें. मैं तो ओवरऑल भी नहीं बोल रही, जाए और नवरात्रि के काउंट करके आए फिर बात करें. अब पपीता जी इज सो इनोसेंट कि उन्हें पता ही नहीं है कि मैंने फोटो खिंचवा लिया. हमारा शूट खत्म हुआ. आई सेड कि कैन यू गेट द पिक्चर्स क्लिक, बिकॉज मुझे ब्रांड्स को भेजने हैं. फर्स्ट, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट व्हेन शी सेज, इफ समवन सेज कि जाके पिक्चर खिंचवा लो, तो आप इतने डम हैं कि जाके इतने स्टाइलिश पिक्चर खिंचवाएंगे. क्योंकि उस पिक्चर का आप क्या करोगे? अगर खिंचवा रहे तो आप या तो अपनी प्रोफाइल में पोस्ट करने के लिए खिंचवा रहे हो, या तो फिर क्या, मतलब फेंक दोगे, शायद डिलीट कर दोगे, कभी पोस्ट ही नहीं करोगे. This was my statement when I said कि can you please get the pictures click because I want to send it to the brand. That's what I said it, and that's why she got it click. It's not, someone is not that dumb, so someone can just come and say कि मैं तो इतनी भोली हूँ कि उसने बोला पिक्चर्स खिंचवा ले तो मैंने खिंचवा लिए. कौन करता है ये? Like I don't know who does that. मैंने क्लियरली बोला खिंचवाओ क्योंकि ब्रांड को भेजना है, और उन्होंने वो किया और वो ब्रांड को गया, एंड शी इज जस्ट ब्लेमिंग everyone left and right. स्टेटमेंट्स में जो बदली आई है, मतलब इट्स अ लॉट. बट एंड पपीता जी, आई डोंट नो यू हिट मी और नॉट, बट यू हैव टू कीप एन आई ऑन बुआ बिकॉज शी इज ए ग्रेट व्हाट शी डू. That's it from my side. I don't want to stretch it because I have life to do. मैं जा रही हूँ अपना काम करने, जिंदगी जीने, गरबा करने. I'm not leaving the गरबा for anyone, honestly. And if you want to make a series out of it again, if you want to monetize a fight after this, क्या हाँ ये किया, अभी ये किया, मेरे पास ये प्रूफ है, वो प्रूफ है. मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, मेरे इंटेंशंस मैंने कवर कर लिए. मेरे को जो सही लगा, मतलब मैंने किया. जो सही नहीं लगा वो मैं समझ गई कि हाँ शायद ये नहीं करना चाहिए था, ये वो. आई गॉट इट. एंड अदर्स कि उन्होंने रीच आउट करने का ट्राई किया, मैंने भी रीच आउट करने का ट्राई किया, पर ये हर जगह से एक ही दिख रहा है कि उन्होंने ही रीच आउट करने का ट्राई किया. वन इट्स अ वेरी स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग, वेरी स्मॉल टॉपिक, वी कुड हैव जस्ट टॉक इट आउट. इट्स नॉट अ इंटरनेट थिंग फॉर मी, but it's an internet thing for someone else, because someone lives for, not like, I think everyone lives for gossip, but ये तो छोटा सा ही टॉपिक था, मतलब पता नहीं, but ठीक है कर लो, because I can't over explain and I can't keep on explaining this again and again and again. Yeah, so I want to end this here. I don't want to drag this, I don't want to stretch it, and I'll just go post my normal reels as I do. I love making content, one liners, funny content, and ये वो जो भी मुझे पसंद है मैं वो अब से वही करूँगी, बिकॉज दिस इज इट यार. ठीक है, कितना हो गया, अभी हो गया, आई एम डन. हाँ, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको आगे सीरीज बनानी है किसी को भी, मतलब एनी अदर क्रिएटर, लाइक एनी वन इन दिस वर्ल्ड, इफ दे वांना stretch it, make a series out of it, do it, but then इसके बाद मैं मजाक में ही reply करूँगी, because that is what I do the best. If you go to my profile, you know I'm a one-liner champion, dude. So that is what I do. So I'll do it. I'll just keep on doing it. So go ahead, stretch the fight. I am not into this. I'm out of this. And also, scam सीखने के लिए subscribe दबाएं.